नमस्कार, मेरा नाम प्रेम, आप देख रहे हैं मधुबनी दस्तक और YST 24/7 में। बता दूं कि इस प्रकार से इस वक्त हम लोग फिर से मुहिम करने के लिए आ गए हैं 20वीं विधानसभा में। और आज जो है सो चुनाव प्रचार का अंतिम समय है और आज जो है सो तेजस्वी जी आकर के एक महाजनसभा का जैसे संबोधन किए हैं और उनको जैसे संचालित भी किए हैं। आइए कुछ विषय पर बातचीत करते हैं उनके कार्यकर्ता से और जो टीम के जो है सो एक दायां हाथ है उनसे जो है सो बातचीत करते जानने का प्रयास करते। सबसे पहले बात सर, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मैं शिवशंकर यादव, पूर्व जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र संख्या 9 मधुबनी। अच्छा, पूर्व जिला जैसे परिषद सदस्य हैं आप। जी जी जी। अच्छा सर, आज जिस प्रकार से यहाँ पर भीड़ आप देखे जन सैलाब में और जैसे सो दर्शक भी इस वक्त देख रही है, उस भीड़ को देखकर क्या अनुमान लगाना चाहते हैं दर्शक और जैसे सो आप लोग क्या अनुमान लगा रहे हैं? भीड़ से दर्शक और हम लोग इतना गदगद हैं जी। जो हमारा मानना है कि इंडिया गठबंधन अगर पूरे देश में एक सीट लीड करेगा और भारी अंतर से लीड करेगा तो वो सीट होगा मधुबनी क्षेत्र संख्या 6। इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी है और आप जो है सो यहाँ पर आकर के अपने आंखों से देख लिए हैं कि अगर आप कहीं से सीट जीत रहे हैं तो पहला जो है सो सबसे अधिक सीट जो आपको मिलने वाला है, वोट मिलने वाला है, वो मधुबनी से आपको मिलने वाला है। चलिए, खुशी की बात है और ज़्यादा सीट मिलेगा, यहाँ से ज़्यादा मत मिलेगा तो आपको जो है सो मधुबनी पर विशेष ध्यान भी रहेगा। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि जैसे हम बिहार में 40 के 40 सीट जीत रहे हैं तो वो इस भीड़ को देख कर क्या कहना चाहते हैं? वो अभी मुंगेरी लाल का हसीन सपना लोग रात में सोने के बाद देखते हैं और भाजपा के लोग, एनडीए के लोग दिन में ही देख रहे हैं। और मैं बता दूं, हम जिला परिषद सदस्य भी कोई आम आदमी से नहीं चुनाव जीते। जो भाजपा के तत्कालीन उस समय में जिला अध्यक्ष थे, अभी के विधान परिषद सदस्य थे, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद हमको नहीं मिला, इसलिए हम अभी जिला परिषद सदस्य कर रहे हैं। बहुत लोग दुष्प्रचार करने वाले हैं बिहार में, जो लालू यादव का जिनको आशीर्वाद मिला उनका बाप दादा को भी लालू यादव संरक्षण किया, वो लोग आज लालू यादव को गरियाते हैं, चैलेंज करते हैं। हम लोगों को उनका आशीर्वाद नहीं मिला तो हम जिला परिषद सदस्य हैं। जबकि आप जानते हैं किसी भी पार्टी का जिला अध्यक्ष जिला का नेता होते हैं, तो हमसे, जब हम जैसे छोटे कार्यकर्ता से उनका जिला अध्यक्ष ही भारी अंतर से हारा, अभी वो उनको हारने के तोहफा भाजपा के द्वारा विधान परिषद सदस्य बनाया गया। पूरे बिहार में 6 आदमी को, उसमें उनको बनाया गया। हमको लालू जी का कृपा नहीं हुआ, हम आपके बीच में बैठे हुए हैं। लालू जी के कृपा, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी के आशीर्वाद, अली अशरफ फातमी साहब को है और पूरे विश्व ही नहीं, मधुबनी संसदीय क्षेत्र का लगभग गांव का दौरा हम बीएफ उम्मीदवार हमने किया है। आप जिस गांव, जिस पंचायत, जिस टोला, जिस मोहल्ला का बात करेंगे तो बता दूंगा, और ज़्यादा तो वक्त है भी नहीं। आज जो है सो 18 है, कल 19-20 को हम सब लोगों को मतदान करना है और हमारा लालू यादव का चुनाव निशान, किसी से को ज़्यादा कहना क्या है, बच्चा से आप पूछिएगा। हम लोगों को जितना प्रचार हम लोगों ने, कार्यकर्ता नेता ने नहीं किया, उससे ज़्यादा गांव, गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान कर रहा है। आप पूछेंगे क्यों कर रहा है आपका प्रचार इतना ज़्यादा? पिछले 17 साल से सरकार, मोदी जी का, चाचा जी का सरकार बिहार में चल रहा था, एक भी बेरोजगार को रोजगार नहीं इन्होंने दिया। तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता होने के हैसियत से जब बिहार विधानसभा में बिहार के बेरोजगार, बिहार के प्लान पर जब बोलते थे तो हमारे पलटू चाचा जी कहते थे कि तुम होटवार जेल से लाके पैसा दोगे, बाप से लाके, जो हम बेरोजगार को रोजगार दे, नौकरी दे, तुम अपने बाप के घर से पैसा लाओगे। अल्प समय मिला चाचा जी के साथ हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी को। आप लोग और खास के बिहार का जो युवा पीढ़ी है उन्होंने देखा, उनको विश्वास जगा कि 5 लाख 17 महीना के अंदर में 5 लाख बेरोजगार को सिर्फ इन्होंने रोजगार ही नहीं दिया, पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इतने कम समय के कार्यकाल में किसी सरकार ने इतने बेरोजगार को रोजगार दिया। अरे उधर बोल रहे हैं कि जैसे रोजगार हम दिए, वो रोजगार कहाँ से देंगे? अच्छा, आप तो पढ़े लिखे मीडिया के हमारे साथी हैं, आपको अगर इसका हम जवाब दें, इसका जवाब आप तो खुद जानते हैं। क्या आपके मीडिया में नहीं आया था जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बोलते थे बेरोजगार को रोजगार दो, तो वही पलटू चाचा कहते थे
तुम अपने बाप के घर से पैसा ला के दोगे। आज किसान का भी बात कर रहे हैं, अब आपको ये भी कह दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी का घोषणा है बिहार में हमारा सरकार 17 महीना का था तो हमने हर गांव में बेरोजगार को रोजगार दिया, और अगर हमारा सरकार इंडिया में होगा, इंडिया गठबंधन का, तो हर घर में रोजगार देंगे। और जहां तक किसान का बात है, महिला का बात है, तो यहाँ हमारे विपक्ष के नेताजी ने घोषणा ही किया है कि हर गरीब हमारी जो माता बहन है उनको प्रति वर्ष 1 लाख यानी 8,333 रुपया यानी एक मुश्त दिया जाएगा। 1 लाख रुपया से हमारी गरीब माता बहन अगर चाहेगी तो उस पैसा को किसी क्षेत्र में काम करके वो आगे बढ़ सकती है। दूसरा है कि बिजली हम 200 यूनिट देंगे फ्री, हमारा सरकार अगर बनता है। आप जो है सो हमारे चैनल पर इन्होंने जो वादा किए हैं तेजस्वी जी, जो कि बिहार के खास करके जो बिहार के जनता जनार्दन है उनके लिए वादा किए हैं, लेकिन मैं उनको तो बताता रहता हूँ तो बराबर, लेकिन एक चीज़ मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए। इस पसीना को देखिए, आपको जो है सो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता के साथ साथ हमारे चेहरा पर भी पसीना देख सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस समय तेजस्वी जी यहाँ आए थे उस समय में लाखों की संख्या में भीड़ थे, और उस समय का जो तापमान था 40 डिग्री सेल्सियस तापमान था। स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए। उस समय में भी लोग आकर के तेजस्वी जी को देखने के लिए आए थे और सुनने के लिए आए थे। और विपक्षी जो बोल रहे हैं हम बिहार में 40 के 40 सीट जीत रहे हैं, तो आप भीड़ को देख करके अनुमान लगा लीजिए। कहीं हो सकता है आपको हार्ट अटैक ना आ जाए और कहीं हो सकता है आपको आंख ना बंद हो जाए। इसीलिए आप बिहार में जो 40 सीट का दावा कर रहे हैं और भारत में 400 पार का जो दावा कर रहे हैं, आप समझ जाइए हर एक जो है सो कार्यक्रम में भीड़ को अनुमान लगाइए। जिस कोना में चले जाते तेजस्वी जी, ज्यादा हाईफाई मंच भी नहीं रहता है, फिर भी जैसो लोग आते हैं तेजस्वी जी को सुनने के लिए। इस भीड़ से आप अनुमान लगा सकते हैं। आप देखते रहिए मधुबनी दस्तक। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।